नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत त्रि। और सबसे पहले हेमंत त्रि जी को लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। बहुत महत्वपूर्ण खबर है और बड़ी खबर है। ये खबर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, बिहार में एसआईआर के लिए, चुनाव आयोग के लिए और चुनावी प्रक्रिया जो होने जा रही है आगे, जो चुनाव आयोग का जो खेल है ज्ञानेश कुमार, सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दो बैसाखियां हैं जिन पर ये पूरी की पूरी सरकार टिकी हुई है। दो बैसाखियों पर टिकी है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। बार बार लोकतंत्र के और संविधान के पहरुए कहते हैं कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र के साथ अगर कुछ भी अनिष्ट हुआ तो उसके दो जिम्मेदार होंगे, नायडू और नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू, ये कोई स्टंट है उनका या वाकई लोकतंत्र और संविधान को लेकर के उनके भीतर की आत्मा जग गई है, अंतरात्मा जिसको आजकल नेता कहते हैं, अंतरात्मा जग गई है? यही बड़ा सवाल है। मैं आपको खबर पर लेकर के सीधे आता हूं। आज चुनाव आयोग के साथ तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी। एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में आया था मुलाकात कर। उस डेलीगेशन ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मोदी और शाह के गले के नीचे उतरना मुश्किल है। सीधे सीधे पिछले 10 से 12 दिनों से जो आंदोलन का एक शक्ल अख्तियार कर रहा है, एसआईआर का विरोध, जिसको लेकर के राहुल गांधी रोज मुखर है, राहुल गांधी के साथ चंद्रबाबू नायडू खड़े होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सीधा, कोई घुमाव फिराव की बात नहीं। जो सवालात राहुल गांधी के हैं, जो आपत्तियां राहुल गांधी की हैं, वही आपत्तियां चंद्रबाबू नायडू की हो चली। तो बड़ा सवाल है जिससे हम चर्चा शुरू करेंगे कि क्या चुनाव आयोग को रोक दिया जाएगा यहीं पर कि स्टॉप एंड गो बैक, यहीं पर रुको और वापस चले जाओ। और अगर चुनाव आयोग को नहीं रोका गया तो क्या मोदी सरकार पर खतरा आ चुका है? मोदी सरकार पर खतरा, क्योंकि बैसाखी अगर गिरी तो धड़ाम से गिर जाएगी ये सरकार। लाइए सबसे पहले हम स्टेब्लिश पूरी खबर को आपको सिलसिलेवार तरीके से स्टेब्लिश कर दें। वो पहला ट्वीट लाइए। ये ट्वीट चुनाव आयोग का है। हम शुरुआत उन्हीं के ट्वीट से करेंगे। सीईसी ज्ञानेश कुमार एंड ईसी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू and Dr. Vivek Joshi had an interaction with a delegation from the Telugu Desam Party led by its state president Sri Palla Srinivas Rao and received their suggestions at Nirvachan Sadan, New Delhi today. यानी आज मुलाकात हुई टीडीपी के स्टेट प्रेसिडेंट की अगुवाई में आए हुए डेलीगेशन से, ये चुनाव आयोग ने बता दिया। चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि क्या क्या हुआ है। अब हम बताते हैं क्या क्या हुआ है। खबर लाइए स्क्रीन पर। ये तो मतलब वो पोर्टल है जो थोड़ा खबरें, मतलब जो सच्ची खबरें दिखाता है, बाकी और जगह से भी हम दिखाएंगे। सत्य हिंदी। टीडीपी ने बढ़ाया मोदी का सिरदर्द, चुनाव आयोग की मंशा पर खड़े किए ये सवाल। सीधा लिखा है मोदी का सिरदर्द बढ़ाया। अब आइए बाकी पॉमेरियन पे आइए। जिस पार्टी के सहारे बनी एनडीए की सरकार, उसी ने वोटर रिवीजन पर कर दी चुनाव आयोग से बड़ी मांग। ये इसी खबर के बारे में है, टीडीपी वाली खबर के बारे में। नेक्स्ट लाइए, फटाफट लाइए, नेक्स्ट लाइए। खबर देखिए आप लोग गौर से, इसको देखिए। अगला ये, बीजेपी की सहयोगी टीडीपी को क्यों नहीं रास आ रहा एसआईआर, जताई आपत्ति और पूछे ये सवाल। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर टीडीपी ने आपत्ति जताई है। पार्टी का मानना है कि एसआईआर को नागरिकता सत्यापन से अलग रखा जाना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी को एसआईआर क्यों नहीं रास आ रहा है। एकदम खुलेआम। अब यहां पर ये नहीं है कि हम कोई इनडायरेक्ट बिटवीन द लाइन निकाल रहे, खबर साफ है बिटवीन द लाइन। अभी बाकी चर्चा आगे होगी। नेक्स्ट लाइए, नेक्स्ट लाइए फटाफट। ये मैं वो दिखा देता हूं जो टीडीपी ने लिखा है, जो चिट्ठी लिखी है, जो डेलीगेशन ने बकायदे सौंपा है। ये पढ़ने में आपको हो सकता है ना आ रहा हो, लेकिन रोक करके पढ़ेंगे तो छोटा फॉन्ट है। जो चिट्ठी आपको सीधा वो चिट्ठी दिखा रहा है।
अभी तक शुरुआत किए थे खबरों खवाले से, और ये डायरेक्ट चिट्ठी है, इसमें कोई मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकता, ये टीडीपी की चिट्ठी है। चलिए नेक्स्ट आइए, बस थोड़ा सा 30 सेकंड रुकिए अब हेमंत भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। नेक्स्ट आइए, ये देखिए, द मेजर रिकमेंडेशंस इंक्लूड AI ड्रिवन deduplication, Aadhaar based EPIC number verification, improved public dashboard for tracking voters grievance, and yearly third party audit under the CAG. Additionally, the TDP demanded that the election officials be held to higher standard, that block level officers, BLOs, and electoral registration officers, EROs, be rotated, and that special enrollment campaign be held for migrants and marginalized groups. The party emphasized the need for procedural clarity, protection against anonymous removals, and adherence to previous voter inclusion in the reference to the upcoming special intensive revision. ये पूरा अभी हिंदी में इसकी व्याख्या, इसकी हिंदी में शब्द सब व्याख्या करेंगे, मैं यहीं पर रोकता हूं, क्योंकि अभी अगले पार्ट में हम और बिहार के भीतर जाकर के आपको हकीकत भी दिखाएंगे। हेमंत भाई, ये राहुल के रास्ते पर नायडू आयोग रुकेगा, गाड़ी रुकेगी या गाड़ी लड़ेगी? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो आज जो कुछ देखा आपने, इसमें कुछ एक नई तरह की चीजें आपने अभी देखा होगा। पिछले दिनों विपक्ष का एक पूरा डेलीगेशन गया था, उसकी क्या गत की थी ज्ञानेश कुमार के नए चुनाव आयोग में। और आज जब एक सहयोगी का वो गया गठबंधन, वो डेलीगेशन गया, तो चुनाव आयोग बाकायदा फोटो के साथ उनका मीटिंग का फोटो छाप रहा है अपने ट्विटर हैंडल पर। उस दिन का आपको ध्यान है ना क्या कहा था? बाहर बिठा दिए थे जयवर रमेश और तमाम पवन खेड़ा और लिमिटेड। आज टीडीपी एक क्षेत्रीय दल है, उसके 5 लोगों का डेलीगेशन बाकायदा ज्ञानेश कुमार और दोनों इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर है, और उसकी बाकायदा प्रचार किया गया। इसको आपने कहा है राहुल गांधी की भाषा। ये राहुल गांधी की भाषा है, और ये वैज्ञानिक भाषा है जो इस पूरे मामले में, जो विशेष पुनरीक्षण का मामला है, इसमें पूरा देश कह क्या रहा है? यही तो कह रहा है कि पारदर्शिता हो, लोगों की पार्टिसिपेशन हो, लोगों को अपनी बात कहने का समय दिया जाए, सभी तरीके की पारदर्शिता इस तरीके के हो कि कोई ग्रीव्ड फील ना करे, और सबसे बड़ी बात यह है कि औचक तरीके से जो मर्जी आए ना किया जाए, इसको नागरिकता का आधार ना बनाया जाए। तो उन्होंने बाकायदा इसके लिए चेतावनी दी है, और चेतावनी ये है बेसिकली कि दुनिया के अंदर, भारत के अंदर इस SIR को लेकर के तमाम तरह के संशय पैदा हो रहे हैं। उन संशयों को तत्काल दूर करने की जरूरत है, और उसके लिए बाकायदा उन्होंने 6 अलग अलग सब हेडिंग बना करके विस्तृत चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी किसने लिखी? जो टीडीपी का संसदीय दल है, फ्लोर लीडर पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, उसके जो फ्लोर लीडर है श्री कृष्ण देवरिया, उनकी ये चिट्ठी थी जो आपने दिखाई है। उसके बाद डेलीगेशन पर्सनली मिलकर आया, और उन्होंने क्या कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहली बात यह कि मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उन्होंने सजेशंस दिए। उस पर आगे हम डिटेल में आएंगे कैसे। पूरा देश यही तो कह रहा है। कांग्रेस क्या कह रही है, बाकी विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, जो चुनाव आयोग से मिलकर आए थे पहले, वो क्या कह रहे थे? चुनाव आयोग ने सुन लिया क्या? जवाब है ना। लेकिन आज टीडीपी गई, सेकंड एलाइज है, 16 MP है, सब पूछ सीधी होगी बिल्कुल, खुद ही ट्वीट कर रहे, खुद ही देश को ज्ञान दे रहे। दूसरा उन्होंने कहा, टीडीपी ने कहा कि विशेष जो पुनरीक्षण आप कर रहे हैं, इसका दायरा परिभाषित कीजिए, कि इसका दायरा केवल वोटर लिस्ट तक है, नागरिकता तक नहीं है। और कैटेगरिकली उन्होंने ये कहा कि स्पष्ट करो कि नागरिकता से मामला नहीं जुड़ा है ये, और वोटर को पूरा समय दो। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने जो कहे हैं, इसको आपको बिटवीन द लाइन्स पढ़ना पड़ेगा। आज की तारीख में एनडीए में जितने भी दल हैं, आज की तारीख में वो मोदी और शाह के सामने आवाज उठाने की किसी की औकात नहीं है। देखा आपने, पूरे देश में सारे के सारे चुप्पी साधे बैठे। अगर लड़ रहा था कोई तो विपक्ष लड़ रहा था। ऐसे में टीडीपी का सामने आना महत्वपूर्ण बात है। 2 आशीष जी, बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। पहली बात यह है कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को बचा रहे हैं। वहां पर आपको पता है, वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर आंध्रा के अंदर माइनॉरिटी वोट्स, और ऐसे ही अल्पसंख्यक वोट के अलावा जो दबे कुचले और कमजोर वर्ग हैं, माइग्रेशन भी बहुत आंध्रा के अंदर, वो सारे लोग कहीं छिटकना, अच्छा वो उनका वोट बैंक है, उनके सबसे बड़े स्टेक आंध्रा में। तो अब ये कह रहे कि SIR आपको करानी है तो आंध्रा में कराइए, और इन तरीके से कराइए जो हम बता रहे हैं। और उन्होंने एक पूरी चिट्ठी लिखी
उसमें सब 6 आपने चिट्ठी दिखाई वो, उसमें 6 सब हेड है। और जो पूरा विपक्ष कह रहा है एग्जैक्टली एक एक शब्द वही है कि किस तरीके से एसआईआर होना चाहिए अगर आपको करना है। वैसे तो चुनाव आयोग पीरियोडिकली करता ही है, हर साल करता है, वो विशेष नहीं, वो समरी रिवीजन होता है हर साल कट ऑफ डेट दे करके। आपका वोट कटना है तो कट जाएगा, जुड़ना है तो जुड़ जाएगा। लेकिन यहां तो इन्होंने आपको पता है ना झटका देने के, एक नया जोल्ट देने के लिए। और महाराष्ट्र मॉडल चूंकि पकड़ा गया, बिहार मॉडल नए तरीके से एक्सप्लोर करना था, तो ये सारा खेल किया जा रहा है। लेकिन इसमें आप अगर समझेंगे बात को कि जो कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, बातें राहुल गांधी वाली है, बातें सारी विपक्ष वाली है, लेकिन माइल्ड टोन में कह रहे हैं। उन्होंने किस तरीके की चुनौती नहीं दी, सजेस्टिव है, क्योंकि वो एलाई। उसके बावजूद भी ही इज प्लेइंग टू हिज ऑन गैलरीज। जो उसका वोट बैंक है वो उसको अपने को, जो पॉलिटिकल जिसको आप कहते हैं पोस्टरी, क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार तो कंप्लीट सरेंडर की मुद्रा में, पता ही नहीं कि वो भाई कर क्या रहा है, उसकी स्टेट के अंदर चुनाव है, वो है कहां, उसके यहाँ करोड़ों लोगों के वोट कटने का खतरा मंडरा रहा है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं सुना, उसकी पूरी पार्टी गुम है, जिनको 4 महीने बाद चुनाव लड़ना है। चंद्रबाबू नायडू इस पूरे खेल को समझ रहे हैं, और उन्होंने एक तरीके से आज ये ऑप्टिक्स क्रिएट करके, आप समझिएगा बात को, इतने पॉलिटिकल पार्टी मिलके आई, किसी का कोई ट्वीट वाट कुछ नहीं आया इलेक्शन कमीशन का। जैसे ही एलआई गया, बाकायदा चुनाव आयोग फोटो लगा रहा है मीटिंग का। तो यानी कि एलआई में और अपोजिशन का भेद चुनाव आयोग किस तरीके से करता है, एक पक्ष में। दूसरा, उन बातों को जो अब तक चुनाव आयोग छुपाता था, आज सरेआम वो पब्लिसाइज होगी। क्यों? क्योंकि एलआई कह रहे हैं। तो अब बेसिकली क्या है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का एलआई होते हुए भी ये साफ कर दिया है कि मेरी ये टर्म्स है, क्योंकि उसको तो अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स देखनी है भाई, उसको तो प्रधानमंत्री बनना नहीं आज की तारीख में, उसको तो अपनी स्टेट का देखना है। तो उसने कहा कि आपको, हमारे यहाँ चूंकि अब कोई चुनाव नहीं है, ये एसआईआर, ये विशेष निरीक्षण हमारे यहाँ करना चाहिए, और उसके पैमाने और आधार ये होंगे, पूरे पैरामीटर्स देते हैं, और पूरे देश में भी कैसे की जाए, स्टेट वाइज कैसे की जाए, उसका बहुत ही शानदार चिट्ठी। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो चुनाव आयोग को कुछ और करने की जरूरत नहीं, केवल इन्हीं बातों को मान लो। बहुत विस्तृत चिट्ठी है, बहुत साइंटिफिक चिट्ठी है। विशेष निरीक्षण कैसे होना चाहिए पूरा डिटेल दिया गया है उसके अंदर, कि कैसे एआई का यूज करो, कैसे आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करो, पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करो, ट्रांसपेरेंसी रखो, नागरिकता से मत जोड़ो। एक एक शब्द इतना बढ़िया चिट्ठी लिखी हुई है जैसे प्रोफेशनल लिखी। तो अब बात तो विपक्ष ने भी यही कही थी। विपक्ष की बात को तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने क्या कहा कि नया चुनाव आयोग है। आज पुराना चुनाव आयोग हो गया क्या? आज तो पूछ सीधी है बिल्कुल। तो समझना पड़ेगा आपको। आशीष भाई, दूसरा आपने कहा कि क्या करेंगे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू एक बहुत ही शातिर पॉलिटिशियन है, उनसे आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि वो कोई क्रांति करने वाले, भूल जाइए इस बात को। वो केवल एक खास तरह की पोस्टिंग उन्होंने यहां कर दी, पूरे देश में एक मैसेज चला गया कि भाई चंद्रबाबू नायडू एनडीए में होकर के भी झंडा उठा लिया। मैसेज चला गया ना, लाउड क्लियर। आप चर्चा कर रहे हो ना। उसके बाद जो स्टेट के लिए बार्गेनिंग करनी है वो सारा खेल करके और अपने साइड हो जाएंगे। ना आंध्रा में कोई इस तरह की चीज करने वाला, ना वहां होने वाली इस तरह की चीज। तो पोस्टरिंग करने का खेल है। पोस्टरिंग उन्होंने कर दी, ये दिखा दिया कि एनडीए में मैं मुखर हूं। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, पिछली 24 तारीख से एनडीए के जितने भी अलाइज हैं, हकीकत मानिए आप, वो मुंह दिखाने लायक नहीं है जनता को। सच बात यह कि तुम्हारी जब वोट कट रही थी तब हम चुप्पी साधे बैठे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। 24 तारीख थी, आज 21 दिन के बाद उनका डेलीगेशन मिलने जाता है, यानी कि पोस्टिंग। और आंध्र प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं। तो बाहर वालों को ये दे दिया कि हम बाहर होकर, एनडीए के अंदर होकर भी वोटर के अधिकार का संरक्षण कर रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। वो मैसेज चला गया वहां, और बाकी जो बार्गेनिंग है वो अंदर खाने चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि नीतीश कुमार के राज्य में चुनाव है आशीष भाई, वो कहां है? वोट वहां कट रहे हैं, 4 महीने बाद वोट वहां मांगने, वहां क्या होगा? वो डायरेक्ट वाला सवाल आ गया है। अब बिटवीन द लाइन वाला सवाल है आपसे। क्या इसमें 2 सवाल है एक साथ। अभी जब इस पूरे देश में एसआईआर की बात हुई तो असम की तरफ से चुनाव आयोग को एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया गया है कि हमारे यहाँ एनआरसी हमको कंप्लीट करने दो, एनआरसी कंप्लीट करने के बाद एसआईआर। ठीक, एनआरसी कंप्लीट होने के बाद एसआईआर का मतलब है, सीधा सीधा समझ लीजिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा वोटर लिस्ट बनाएंगे, वहां फिर ज्ञानेश कुमार नहीं बनाएंगे। ठीक है, वहां हिमंता तय कर देंगे कि कौन है कौन नहीं है, ज्ञानेश कुमार नहीं तय करेंगे। बिहार में ये काम इसलिए नहीं कर सकते थे कि बिहार में नीतीश कुमार
की अगुवाई में सरकार है, वहां पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। बंगाल में तो ममता बनर्जी है, मोदी जी के सबसे बड़े सदर, तो वहां नहीं कर सकते हो। अब ये देखना होगा बड़े गौर से कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा के शर्तों पर ज्ञानेश कुमार चलेंगे कि अच्छा भाजपा शासित, जैसे आप कहे ना कि फोटो खिंचवाए कि हेमंता आए थे, उन्होंने कहा उनका सुझाव बहुत अच्छा है लोकतंत्र के लिए, हम लोकतंत्र को मजबूत ही करना चाहते हैं, तो उनका सुझाव अच्छा है। पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि मैं आज और भी कई रिपोर्ट्स हैं बिहार को लेकर के, हम लोग दिन भर रिपोर्ट्स देख रहे हैं, कई रिपोर्ट हैं बीजेपी के भीतर से, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ बड़े नेताओं का बीजेपी के, बिहार बीजेपी का मानना है कि इस एसआईआर ने पूरा का पूरा नेरेटिव जो है ना, वो अपोजिशन के फेवर में कर दिया। यस, फैक्ट पूरा है। नेरेटिव कर दिया है कि ये तो बेईमानी पे उतर आए हैं, भाजपा वाले बेईमानी पे आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं आउट ऑफ द बॉक्स बिटवीन द लाइन में अगर समझूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोकने के लिए किसी बुलाते हैं ना, दुल्हक फूफा एक कोई चाहिए ना नाराज होने के लिए, तो कहीं चंद्रबाबू नायडू दुल्हक फूफा तो नहीं बनाए जा रहे हैं कि सवाल खड़ा कर दो, और चंद्रबाबू नायडू ने सवाल खड़ा किया है, सवाल अब विचार करना पड़ेगा इस पर, एक बार हम लोग पुनर्विचार करते हैं, फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुल्हक फूफा बना करके कदम वापस लेना है। आशीष भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है आपको, और प्रोफेशनल सवाल यही होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप 11 साल से निर्बाध शासन देखते हैं, वो चीजों की परवाह नहीं करते। और 3 दिन पहले अगर आपको ध्यान हो, जब मैं और आप इस पर चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको स्पेसिफिक रेफरेंस दिया था और ये कहा था कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और जो टीमें सर्वे करने से लेकर के जो फीडबैक, क्योंकि इनका तो आपको पता है ना, वार फाइटिंग मशीन है, हर दिन के हिसाब से रिपोर्ट अपडेट, पन्ना प्रमुख, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक प्रमुख, सारी चीजों का खेल चलता रहता है। उनको जो फीडबैक आ रहा है और जो सर्वे टीमों को फीडबैक आ रहा है, वो क्लियर है कि बिहार में जूते पड़ेंगे, वोट तो छोड़िए, जूते पड़ेंगे तुम्हें। तो वो सारा चीजें अभी बीजेपी को ये बात ऊपर तक समझ में आ रही है कि नंबर गलत डायल हो गए हैं, ये गलत नंबर है जो डायल तुमने कर दिया। लेकिन आपने सही कहा बिल्कुल, कि मैं उस दिन भी आपको कहना था कि अगर बीजेपी में सद्बुद्धि होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में चुपचाप इस खेल को पलट लेगी। लेकिन उस दिन आपने ध्यान किया एक बात, कि सॉलिसिटर जनरल पूरी हियरिंग में जुड़े हुए थे लगातार, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? नहीं। हाँ। क्यों? वो क्यों महत्वपूर्ण, आशीष भाई, आप सीनियर आदमी, दे आर स्टिल टेस्टिंग द वाटर्स, वो अभी तापमान चेक कर रहे हैं। हाँ। अगर उनको ये लगा, अब जो जो काम साथी इनके साथ हुआ अजीत अंजुम जी के साथ, वो छोटा काम है क्या? कितनी बड़ी चीज आपको पता है वो? आप ये कह रहे हो, आपकी दीवार पे लगा हुआ है जहां पे एसआईआर लगी है, विशेष पुनरीक्षण आप कर रहे हो, कि आशीष चित्रांशी के यहाँ हेमंत त्रिया आएगा, फॉर्म भरवाएगा और उनको एक्नॉलेजमेंट देगा। ये लिखा हुआ है, प्रशासन ने, सरकार ने चुनाव आएगा। मैंने आके रिपोर्ट किया, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। मैंने क्या रिपोर्ट किया भाई? जो आप कह रहे हो, जो बीएलओ कह रहा है, मैंने वही तो रिपोर्ट किया। वही दिखाया तो और क्या? उसके अलावा तो उसका तो बेचारे का एक भी शब्द नहीं। और मीडिया का काम भी यही है। तो उस सारे में जितनी बदनामी इनकी इस पूरे खेल में हो रही थी, उतनी केवल एक अजीत अंजुम का मुकदमा दर्ज होने से ये बिल्कुल बुरे तरीके से नंगे होकर सड़क पे आ गए। अब मैंने 3 दिन पहले आपको वही चर्चा की थी, जिस दिन हम वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, मैंने उस दिन आपको कहा था कि दे आर टेस्टिंग द वाटर्स, कि हो क्या रहा है बेसिकली जमीन पे, जमीन से रियल टाइम फीडबैक आ रहा है इनको। और फीडबैक ये है कि वोट छोड़िए, कुछ और मिलने वाला है। तो ये अभी भी 28 तारीख तक ये नाटक रखेंगे। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, तब तक ये नैरेटिव को फिर पलटने की कोशिश करेंगे दोबारा। अभी समय है इनके पास, 13 दिन का टाइम मोदी के लिए बहुत होता है, तो वो तो 2 दिन में ही कर देते हैं खेल। डॉगी मीडिया सारा है, पोमेरियन भौभौ करेंगे और सब करेंगे। तो ये 28 तारीख की, 27 तारीख की रात तक ये सब चलेगा, यूं कहीं निश्चिंत रहिए। और तब एक लाइन का फैसला होगा कि अगर इसमें कंटिन्यू करना है तो कैसे, और नहीं करना है तो कैसे। मुझे लगता है कि अगर जो चंद्रबाबू नायडू है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि एक विंडो खोली है कि कल को कोई बात आए तो चंद्रबाबू नायडू को विक्टोरियस दिखा दो कि ही वाज द मैन। नहीं तो विपक्ष गया था भाई, 18 विपक्षी दल गए थे, उसके बारे में तो चुनाव आयोग ने मुंह नहीं खोला, उनको तो झिड़क दिया। भाई, कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा एमपी, पूर्व मंत्री, कम्युनिकेशन का हेड, उसको आप मीटिंग में नहीं आने दे रहे। क्यों? 2 आदमी आएंगे हर पार्टी के, आज तो 5 थे। वो नेशनल पार्टी थी, ये तो रीजनल पार्टी है। हाँ। मुख्य विपक्षी दल है, नेशनल छोड़ दीजिए, मुख्य विपक्षी दल है।
उसके अंदर तमाम नेशनल पार्टियां और भी हैं, उसमें तृणमूल भी थी और भी चीजें, लेकिन नहीं। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि एक ये विंडो खोली है, अगर नहीं मानना होगा तो नहीं मानो। चंद्रबाबू नायडू का नंबर बन गया, उसने अपनी गैलरी को एड्रेस कर लिया। आंध्रा में वो होगा जो वो चाहेगा, बात खत्म। आंध्रा में ना कोई चुनाव है, ना कोई कहानी है, ना कोई दबाव है। अगर कल को आपको विड्रॉ करना पड़े तो चंद्रबाबू नायडू खुश होगी, ठीक, विंडो मिल गई, विपक्ष को क्रेडिट नहीं मिला, भाई हमारा एलआई भी कह रहा था, और चुपचाप सुप्रीम कोर्ट में रिफ्लेक्ट कर जाए। और अगर करना है तो फिर कोई कुछ करता रहे, सुप्रीम कोर्ट का आपने रुख देख लिया था, जो कुछ भी चाहेंगे कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। तो ये सारा मामला अब एक कॉल लेनी है टॉप 2 को, दोनों ऊपर वाले। ग्रास रूट से फीडबैक क्लियर है कि बिहार में संकट आमंत्रित कर लिया आपने। पहले की भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार की गवर्नेंस का बेड़ा गर्क है, नीतीश कुमार की हाजिरी का, उनकी हेल्थ को लेके सवाल है, वो कहीं पूरे तरीके से गायब है सीन से, इतना सब होने के बावजूद एक बयान तक नहीं। तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए है। अगर रिट्रैक्ट करना पड़ा तो चुपके से कह देंगे कि साहब हमने तो लोगों की पुरजोर मांग और चंद्रबाबू नायडू हमें कह रहे थे, और जारी रखना पड़ा तो चंद्रबाबू नायडू कहते रहेंगे हु केयर्स, सीधी सी बात है। तो कॉल उन दोनों को लेनी है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जेब में है, दोनों इलेक्शन कमिश्नर के पल्ले कुछ नहीं है, जो चाहेंगे वैसे करेंगे, कोई समस्या नहीं। अब तो ये भी हो गया जर्नलिस्ट, किस जर्नलिस्ट के खिलाफ कब पर्चा दर्ज हो जाए, आप भी तैयार रहिएगा, मैं भी तैयार हूं, हो सके तो अपनी एंटीसिपेटरी करा लीजिए। परवाह, मैं तो यही बात कहता हूँ, कोई परवाह नहीं है भाई, कोई परवाह नहीं है। एक नहीं 10 मुकदमा कर ले, कोई परवाह नहीं। इनके मुकदमों डर करके पत्रकारिता करनी होती तो घर में बैठे होते, कहीं किराना दुकान खोल करके किराना दुकान चला रहे होते, धनिया मिर्चा बेचते आराम से। इनके मुकदमों से जिंदगी भगवान ने ऊपर वाले ने दिया, ये क्या सनातनी सब ऐसे बात करेंगे कि वो जो जब लेना होगा ले लेगा, इनके डर से नहीं बैठने वाले।